हाँ, कल से हमारा चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ हुआ है। कल माननीय अध्यक्ष जी हमारे चुनाव की दृष्टि से जो बस्तर लोकसभा में मंत्री डिप्यूट हैं श्री ओपी चौधरी जी और वहाँ के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी सब लोग मां दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना किए, उनसे आशीर्वाद लिए और कल से चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ किए हैं। और कल दंतेवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। उसके बाद नारायणपुर के बेनूर गांव में एक आम सभा हुई और आज भी हम लोग सुकमा जा रहे हैं और चित्रकूट विधानसभा के लोहंडी गुड़ा वहाँ पर दोनों जगह आम सभा है। सर, आप लोग प्रचार शुरू कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों का पता नहीं और जो प्रत्याशी हैं उनको बदलने की मांग हो रही है। अब कांग्रेस का तो बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं और कल से नॉमिनेशन प्रथम चरण का शुरू हो गया है और बस्तर प्रथम चरण में है, लेकिन उनके प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। पूरा बिखराव है कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के सब भाग रहे हैं। सर, लगातार राजनांदगांव से भूपेश बघेल को प्रत्याशी से हटाए जाने की मांग की जा रही कांग्रेसियों के द्वारा। अभी उनका मामला है और तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। उनके मंच में उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। ओलावृष्टि हुई है, पिछले दिनों बारिश हुई है, इसको लेकर किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, आदेश भी जारी हुआ आकलन करने का। हाँ, बिल्कुल हमने आदेशित किया है सीएस को और उनने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अभी जो बरसात हुई है और ओला भी गिरा है और किसानों के फसल को क्षति हुई है, चना गेहूं और सब्जी भाजी सबको, तो जो राजस्व संहिता 64 में जो उनको मुआवजा देने का रहता है, सर्वे होके आएगा तो सभी किसानों को आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है और निश्चित रूप से जो उनका नुकसान हुआ है बारिश और ओला के कारण उसकी भरपाई सरकार करेगी। सचिन पहले 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। सचिन पहले 2 दिवसीय दौरे पर क्या नहीं है? अब प्रभारी हैं प्रदेश के तो आएंगे ही, प्रयास तो करेंगे ही। मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ऊपर। इनकम टैक्स के द्वारा एक लेटर दिया गया है सीएस और डीजीपी को एक नेसेसरी एक्शन के लिए। उनपे एक बड़ा जमीन घोटाले का जो 1971 में जो शरणार्थी आए थे अंबिकापुर के सुभाष नगर, उसमें जमीन का बड़ा घोटाला, एक सिंडिकेट चलाने का उसमें डिटेल दिया गया है सर। 35 पदों का एक लेटर है सर, उसमें रिपोर्ट उनको दी गई। देखिए, पिछली सरकार में कांग्रेस के लोगों ने भारी जमीन घोटाला किया है और अमरजीत भगत की जहाँ तक बात है वो जसपुर के प्रभारी मंत्री थे और उनने कोरवा परिवार की 25 एकड़ ज़मीन अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री करा ली थी और उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में थे और हमने एक जांच कमेटी बनाई थी वहाँ के सांसद श्रीमती गोमती साय के अध्यक्षता में और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने उस पीड़ित परिवार को यहाँ बुलवाया था और गवर्नर साहिबा से उस समय श्रीमती उइके थी, उनसे मिलवाया था। उन्होंने प्रत्यक्ष मिलकर आप बीती सुनाई थी और प्रेस भी हुआ था, सब लोगों को मालूम है। और बेबस होकर अमरजीत भगत को वो ज़मीन वापस लौटाना पड़ा था। फिर कोरवा परिवार के नाम से रजिस्ट्री उनको करानी पड़ी थी। तो और भी कई ज़मीन के घोटाले उनके तो हैं। यहाँ पर आपके पुरैना में जहाँ एमएलए कॉलोनी है वहाँ भी सरकारी ज़मीन में उनका अवैध कब्जा है। सर आप ये बात कहते थे सर सरकार विपक्ष में थे कि कांग्रेस में वन मैन शो चल रहा है और ये जो नाराजगी बाकी कल। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28